बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कुक सिसी होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इजी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो चलिए ये इजी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए हैं 3 अंडे। आप यहाँ पे अंडे 4 से 5 भी ले सकते हैं, जितने आप पराठे बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे अंडे लेंगे। सो इन अंडों को अब हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं। अंडे तोड़ने के बाद अब हम इसे फेंट लेंगे। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है और ईज़ी होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रेसिपी है कि अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं भी पसंद तो आप इनका पराठा बनाकर इसे इस तरीके से खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अंडे को फेंट लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है बंद गोभी, जिसे हमने चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक-बारीक ही हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के, अपनी मर्ज़ी के कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिए हैं गाजर, प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया है। आप इन चीज़ों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हमने 4 पराठे बनाए हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने 2 गाजर ले ली थी, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें जिसे हमने बारीक-बारीक काट लिया था, 3 अंडे ले लिए हैं और 1 हमने प्याज ले लिया है जिसको यहाँ पे हमने चॉप कर लिया था। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 2 कप के करीब यहाँ पे हमने आटा यूज़ किया है। आप यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटा ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हमने यहाँ पे फाइन आटा यूज़ किया है। आप चक्की का आटा जो आटा आप यूज़ करते हैं, तो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और अगर आप मैदा यूज़ करना चाहें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने आधा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आधा चम्मच हमने यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्च ली है और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। थोड़ी-सी यहाँ पे हम हल्दी ऐड कर देंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा-सा चाट मसाला शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया है दूध, तकरीबन 2 कप से भी कम हमारा दूध यहाँ पे यूज़ हुआ था, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि हमारा कितना दूध यूज़ हुआ है। आपने थोड़ा-थोड़ा दूध डालना है और इसका बैटर तैयार करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। आपको इसमें अलग से आटा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से दिखनी चाहिए। यहाँ पे हमारा बैटर अब रेडी है। आप इसे चाहें तो आप इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी दे सकते हैं और आप इसके डायरेक्ट पराठे भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसके पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन को घी से ग्रीस कर लेना है। आप तवे पे बनाएँ या फिर आप इसको पैन पे इसके पराठे बनाएँ, आपकी मर्ज़ी है जिसमें आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। यहाँ पे हम इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे और अपना बैटर हम इधर डालेंगे। बहुत ही आसानी से यहाँ पे इसकी शेप गोल हो जाएगी। आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे एक स्पैचुला ले लेना है और इसको इस तरीके से फैलाते जाना है। इसकी शेप खुद ही गोल होती जाएगी। आपने चारों तरफ से इसको बिल्कुल इक्वल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि बैटर कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम। तो आपने इसको चारों तरफ से बराबर रखना है। यहाँ पे देखिए इसकी शेप खुद ही गोल हो गई है। बहुत ही आसानी के साथ ये पक जाएगा। यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखी है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई है और ना ही बहुत ज़्यादा लो है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पकाएंगे। दूसरी साइड से भी इसको ग्रीस करेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड से हमारा पराठा बिल्कुल पक चुका है अच्छे तरीके से। इसके जो कोने हैं वो भी पक चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं और इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ही प्यारा सा हमारा पराठे का कलर यहाँ पे आ गया है। पराठा यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और दूसरे पराठों को भी इसी तरीके से बनाते हैं।
सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा और ईज़ी सा हमारा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। आप इसे केचअप के साथ खाएँ या आपके इसके लिए कोई और स्पेसिफ़िक चटनी बना लें, आपकी मर्ज़ी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।